शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्तस्यै भगवते व्यासाय अमिततेजसे ज्ञान पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरु हाससं। नमस्ते भगवान् व्यास वेदशास्त्रार्थकोविद। ब्रह्मा विष्णु महेशानां मूर्ते सत्यवती सुखास। ब्रह्मा विष्णु महेशानां मूर्ते सत्यवती सुता। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासदेव विष्णु स्वरूप है और श्री विष्णु व्यास स्वरूप है। व्यासो नारायण भगवान की बड़ी कृपा है। व्यासो नारायण भगवान ज्ञान के अवतार है। हर 28वें द्वापर में जगत को ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, अवतार धारण करते हैं। इसीलिए कहा है नमो नमस्ते भगवान व्यास वेदशास्त्रार्थ कोविद। वेदों को जिन्होंने प्रकट किया है इसीलिए उन्हें वेद शास्त्रार्थ कोविद कहा है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेशानां मूर्ते सत्यवती सुता। सत्यवती माता के पुत्र हुए हैं जो विष्णु स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो शिव स्वरूप है।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। वशिष्ठ ऋषि की चौथी पीढ़ी में व्यासो नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। वशिष्ठ ऋषि की वशिष्ठ ऋषि के पुत्र हुए शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के पुत्र हुए ऋषि पाराशर और पाराशर के आत्मज पाराशर के पुत्र है व्यासो नारायण। वशिष्ठ ऋषि की चौथी पीढ़ी में परमात्मा ने अवतार धारण किया है, ज्ञानावतार। जगत को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए प्रभु ने अवतार धारण किया। महाभारत जैसा ग्रंथ दिया, वेदों का विभाजन किया, पुराणों का प्रणयन किया, ब्रह्म सूत्र जैसा दिव्य शास्त्र दिया। 100 वर्ष की जिंदगी यदि मनुष्य प्राप्त करे और 100 वर्ष व्यासो नारायण भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करें तो भी पूरा नहीं कर सकता। इतनी ग्रंथ संपदा है। महाभारत जैसा भव्य ग्रंथ जिसमें 1.25 लाख जिसके अंतर्गत भगवत गीता भी आती है। तदबुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायण गोविंद। जयाचे झाले तद्रूप बुद्धी आणि मना। परमात्मा में जिसकी बुद्धि और मन तद्रूप हो गए हैं, एकाकार हो गए हैं। जया चिंतनी अखंड सच्चिदानंद घना। जिसके चिंतन में अखंड केवल परमात्मा का ही ध्यान है। जयाचे चिंतनी अखंड सच्चिदानंद घना। जो हर क्षण सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करता है। जयाचे झाले तद्रूप बुद्धी आणि मन। जयाचे चिंतनी अखंड प्राप्त होती है। वह जागृत है, वह महामती है। जागृत जैसा महामती अंतर्बाह्य। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। अंतर्बाह्य एक जैसा है। शुद्ध जैसे नवनीत।
शुद्ध जैसे नवनीत अंतर्बाह्य चित्त, उसका चित्त जो है अंतर्बाह्य एक जैसा है, जैसे नवनीत अंतर्बाह्य एक जैसा होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। निष्ठा के पूर्ण तत्परायण अहर, जिसने बुद्धि से निश्चय कर लिया है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसका जैसा निश्चय होता है वैसी उसकी साधना होती है। साधना करना सरल नहीं है। उसने अपने अंतकरण को परिपूर्ण शुद्ध रखा है। हाँ, वही आत्मज्ञान का अधिकारी है। बुद्धि निश्चय ब्रह्म रूप भावी अपनापन। हमारे अंतकरण की क्या अवस्था है ये हमें पता चल जाता है। आंखें बंद करके अपने अंतकरण में देखें, अपने भावों को समझें, अपनी कृतियों को समझें, तो पता चलता है परिपूर्ण एक रूप हो गया है। उसकी ब्रह्म पर, ब्रह्म तत्व पर जो निष्ठा है उसको उसने संभाल के रखा है, निष्ठा को ढलने नहीं दिया। मनुष्य के जीवन में जब श्रेष्ठ प्राप्त करना है तो उसे श्रेष्ठ का संकल्प करना पड़ता है। जब वो श्रेष्ठ का संकल्प करता है, अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है, अपना संकल्प ढलने नहीं देता, तब उसे उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि निश्चय आत्मज्ञान ब्रह्म रूप भावी अपनापन, ब्रह्मनिष्ठा रखे पूर्ण तत्परायण हरनिशी। बोले विशेष उकाई, उस ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि ही बताने लगती है। जिसकी दृष्टि में समता आ गई है, हाँ, दृष्टि में समता आना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। असमत्व लया हो गया, उसका लय हो गया, असमत्व रहा ही नहीं, समता प्राप्त हुई है। अपने जैसा ही सारे विश्व को देखने लगा है, विश्व को आत्मरूप देखने लगा है, कोई भेद नहीं है। जो जो दिख रहा है अपने ही आत्मा का प्रतिबिंब दिया है। ज्ञान का अवतार है। बद्रीवन में तपश्चर्या करते हैं, एकांत में साधना करते हैं। सरस्वती नदी के किनारे साधना है। बद्रीनाथ जी के आगे व्यास गुफा है। सरस्वती नदी के किनारे है व्यास गुफा। एकांत है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एकांत का स्थान, और जहां पर जगत कल्याण के लिए जिसका अंतकरण तड़पता है वह संत ही हो सकता है।
संसारी व्यक्ति तो केवल अपने लिए ही सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए ही सोचता है। संसारी जीव के अंतःकरण में हरि गोविंद हरि गोविंद एक आपणची जैसे ते देखती विश्व तैसे, हे बोलणे कैसे नवलुएता। अपने अंतकरण में विश्व को देखते हैं, विश्व में अपना स्वरूप देखते हैं। परिदैव जैसे कवति के कहीं ची दैन्य न देखे, नोळखे भ्रांति जीवी। कहीं भी भेद नहीं देखते हैं। ना तरी अंधकाराची वाणी, जैसा सूर्यो न देखे स्वप्नी। अंधकार की बात प्रकाश नहीं जानता। कहीं पर अंधेरा है, कई सालों प्रकाश चला गया। अंधेरे को जाना ही पड़ता है। ना तरी अंधाराची वाणी, जैसा सूर्यो न देखे स्वप्नी। अमृत नायके कानी मृत्यु कथा, मरण से सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। हरि ओम। श्वेत मन में ये बात आ जाए, यह ब्रह्म तत्व उस परिव्याप्त परमात्मा का ज्ञान देने का कार्य ऋषि करते हैं। जो अज्ञान में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, उन्हें मुक्त करने का काम ऋषि मुनि करते हैं। श्वेत श्वततर उपनिषद का ये वचन है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ब्रह्मलोक में सभा बैठी, एक तरफ ऋषि बैठे हैं, दूसरी तरफ सारे देव बैठे हैं, अपने अपने स्थान, जिसकी जैसी योगदेव वहां बैठे हुए हैं। बैठे हैं, इंद्र बैठे हैं, मरुत बैठे हैं, वरुण बैठे हैं। सारे देवों की उस सभा, सारे ऋषियों की उस सभा की अध्यक्षता ब्रह्म भगवान कर रहे हैं। सामने शिव भगवान है और ब्रह्म भगवान ने सारे देवों से पूछा, परमात्मा स्वरूप कैसा है? देव ब्रह्मा जी का समाधान नहीं हुआ। फिर कौन बताएगा परमात्मा का स्वरूप? कौन समझाएगा? वेदों ने कहा हम समझाएंगे। और वेद परमात्मा के स्वरूप को समझाने लगे। अंत में उनके भी ये बात समझ नवे वाणीचा याचा अंतपार कवणा नये। ये वाणी का विषय नहीं है, इसका अंतपार कोई बता नहीं सकता। वेदों ने कहा
श्रुतियां बोलने लगी। संत महात्मा उसे व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, जो सारे संसार में व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। उस परिव्याप्त परमात्मा को संत महात्मा बताने का प्रयत्न करते हैं। श्वेत श्वेततर उपनिषद ने घोषणा की है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ का साक्षी है। कर्माध्यक्ष सर्व भूतांतरात्मा, अंतरात्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश। यहां पर बात उपनिषद ने निर्गुण की है। एकचीतो परमात्मा सकली व्यापक विश्वात्मा अतिगु। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही विधि जग हरि यही विधि जग हरि आश्रित रहई। सगुणा निर्गुणा सगुणा निर्गुणा दोनों ब्रह्म तत्व का बखान उसने किया है, वेद तत्व का बखान उसने किया है। जो सपने सिर काटे को बिनु जागे, हाय मेरी गर्दन काट दी। उसका दुख तब तक दूर नहीं होता है जब तक वह स्वप्न से जागता नहीं। संसार एक स्वप्न है, इस स्वप्न में सब हो रहा है। एक दिन ये स्वप्न खंडित होगा। शिव भगवान कह रहे हैं, उमा जी को सुना रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने बड़ी मधुर वाणी में कहा है, तत्व का उपदेश किया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, ब्रह्म को सत्य जानो। जो शाश्वत है वो सत्य है, जगत मिथ्या है, नहीं था नहीं रहेगा। यह प्रार्थना उमा जी ने की, पार्वती जी ने की थी कि हे प्रभु कृपा कीजिए। यदि मैं सुनने के योग्य हूं तो मुझे सुनाइए। हे परमात्मा, आप तो जगत के गुरु हैं,
त्रिभुवना गुर वेद बखाना। वेदों ने तुम्हारी महिमा का गायन किया है, तुम्हें त्रिभुवन का गुरु बताया है। आप ही रहस्य जानते हैं और कौन जान सकता है। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना। तुम त्रिभुवन के गुरु हो, यह बखान वेदों ने किया है। आना जीव पावर का जाना। दूसरा जीव क्या जान सकता है जिसे अपना ही ज्ञान नहीं, वह क्या जान सकता है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुनी शिव मन भाई। शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उमा का प्रश्न श्रेष्ठ है, बड़ा मधुर प्रश्न पूछा है। राम कौन है? दशरथ जी महाराज के पुत्र राम और शिवजी जिस मंत्र का जप करते हैं राम, वे दोनों राम एक ही है, क्या भिन्न है? शिवजी उमा जी को बताते हैं। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीना सुनी शिव मन भाई। हर हिय रामचरित सब आए। हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। अंतकरण प्रेम से पुलकित हो गया, आंखों में अश्रु आ गए। शिवजी भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और अंतकरण में देखा। अंतकरण में श्री रघुनाथ जी, श्री रघुवर, श्री राघव, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। राम जी का स्वरूप अंतकरण में दिखने लगा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। मग्न हो गए, राम जी का स्वरूप देखकर तल्लीन हो गए, मग्न हो गए। मन प्रभु के रंग में रंग गया है। श्री राम जी का चरित्र हर्ष के साथ बखान करने लगे।
हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने। झूठ को सत्य समझ लिया है, वो कैसे जा सकता है? सत्य सत्य है, झूठ झूठ है। अंधेरे में रस्सी को देखा और रस्सी को देखकर सांप 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 चिल्लाने लगे, और जब दिए की रोशनी वहां पर आ गई, दिया आ गया, तब देखा अरे नहीं, ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। रस्सी को सर्प मान बैठे थे। जब वह भ्रम था तो भ्रम सत्य लगने लगा था। दिए का प्रकाश आते ही सत्य का ज्ञान हो गया, नहीं नहीं सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज्जू पहचाने। अब दिया लाया है, देखा है रस्सी है, अब वो भुजंग कहां चला गया? वो तो अज्ञान का भुजंग था, भ्रम का भुजंग था। मनुष्य के अंतकरण का ज्ञान तब तक नहीं जाता जब तक उसके अंतकरण में ज्ञान का प्रकाश नहीं आता। ज्ञानी सुनना चाहता है, अज्ञानी बोलना चाहता है। अज्ञानी ने जाना नहीं है, ज्ञानी ने जान लिया है। जिसने जान लिया वह मौन है, जिसने नहीं जाना वह बड़बड़ा रहा है। जिसके भ्रम मिट गए वह शांत हो गया है, जिसके भ्रम बहुत बड़े हुए हैं वो वाचालता कर रहा है। जही जाने जग जाई डेराई, जागे जथा सफान ब्रह्म जाई। हाँ, जानकर ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर बोलना नहीं हुआ। परमात्मा को जानने के बाद में संसार के जो भ्रम है वो नष्ट हो जाते हैं। भ्रम नष्ट होने चाहिए। भ्रम में जीना ज्ञान है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, क्यों इस संसार में आया हूं, क्यों इस संसार के सुख दुख भोग रहा हूं। एक वृक्ष है, महर्षि अरविंदो पांडिचेरी के महान संत जिन्हें परमात्मा साक्षात्कार हुआ था, जो पांडिचेरी में एकाग्र चित्त से एकांत में बैठ गए, फिर वहां से उठे नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर उनके जीवन में कोई भ्रम नहीं रहा, सारे भ्रम मिट गए, बड़ी ऊंची अवस्था प्राप्त हो गई। परमात्मा का जगत है, परमात्मा उस जगत को संभालते हैं। उसकी रचना अद्भुत है, वह रचना समझ में नहीं आती। जही जाने जग जाई डेराई, जागे जथा सपाना ब्रह्म
परमार्थ में जागने से भ्रम मिट जाता है। जागना परमार्थ में है, अज्ञान से जागना है, अविद्या से जागना है। परमात्मा तत्व में जागना है, परमात्मा तत्व के दिव्य प्रकाश में जागना है। माझे माझ कळो आले अज्ञान, माझे मज कळो आले अज्ञान, ब्रह्मानंदी चिरंतन प्रकाशलो, ब्रह्मानंदी चिरंतन प्रकाशलो। मेरा अज्ञान मेरी समझ में आया और परमानंद परमात्म चिंतन में मैं भी प्रकाश रूप हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे हैं, मेरे अंतकरण में राम जी है, मैं राममय हो गया हूं। मांगल्य का भवन है राम, मंगल भवन, और अमंगल को नष्ट करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। जो जीव अपने अंतकरण में पूर्ण भाव से राम प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है, वह राममय हो जाता है, मांगल्य स्वरूप हो जाता है। क्योंकि मेरे राम प्रभु मंगल भवन है। बुरे लोगों में यदि रहो तो अमंगल्य का वास हमारे अंतकरण में हो जाता है। बुरे लोगों के संग में एक क्षण भी घातक है, वर्षों का परमार्थ कुसंग से नष्ट हो सकता है। सावधान रहना पड़ता है संग के लिए। सत्संग यदि करो तो ही परमात्मा मिलता है। सत्संग यदि समझो तो ही परमात्मा ज्ञान का उदय होता है। मांगल्य भवन परमात्मा है, वह भक्त को भी मंगल स्वरूप कर देता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी, करी प्रणाम राम ही
त्रिपुरारी। देवी जी ने जब प्रश्न किया, अंतकरण में शिव जी ने राम जी को देखा। और प्रसन्न हो गए। योगी अरविंद जी की भी यही अवस्था थी। परमात्मा का दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया था। दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन बदल गया। अब तो केवल परमात्मा चिंतन में रहे। अब समाधि लग गई। अब समाधि तो कई दिनों तक लगती थी। इन संतों के बड़े उपकार है। इन संतों ने हम पर बड़ी कृपा की है। हमें उस दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार कराया है। स्वयं साक्षात्कारी हो गए और भक्तों को भी साक्षात्कार कराया। जिसने देखा है वही बता सकता है। जिसने जाना नहीं वह क्या जनाएगा। शिवजी भगवान ने अपने अंतकरण में देखा, राम स्वरूप देखने लगे और शिवजी भगवान ने देवी जी का गौरव किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं है। हे गिरिजा कुमारी, तुम धन्य हो। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे जगत को पवित्र करने वाली लोक पावनी गंगा। जैसे गंगा होती है वैसे ही राम प्रभु की कथा होती है। गंगा जी तो जा नहीं सकती, गंगा जी के तट पर जाना पड़ता है। किंतु राम प्रभु की कथा ये जहां भी होती है वहां पर गंगा जी विराजमान रहती है। लोक पावन करने वाली गंगा जी विराजमान रहती है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे जगत को पावन करने वाली गंगा है। बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। परमात्मा के चरणों में अनुराग चाहिए। जिसके अंतकरण में परमात्मा के लिए अनुराग है वह तो अमृत स्वरूप हो गया है। परमात्मा के लिए ऐसा प्रेम जो बदलता ही नहीं है। तुम रघुबीर चरणानुरागी। तुम्हारे अंतकरण में राम प्रभु के लिए अनुराग है, विशुद्ध प्रेम है। कीने हूं प्रश्न
जगत हित लागी। तुमने जो प्रश्न किया है वह जगत के हित के लिए है। तदपि असंका कीनिहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। उत्तम प्रश्न पूछा है। इसको कहने से, सुनने से जीव का कल्याण होता है, मनुष्य का हित होता है, सबका हित होता है। राम प्रभु की कथा जहां होती है, कथा करने वाले का भी कल्याण होता है, कथा सुनाने वाले का भी कल्याण होता है, और जो श्रवण करने आते हैं उनका भी कल्याण होता है। सबका अंतकरण पवित्र होता है। राम प्रभु की कथा ये गंगा स्वरूप है, किंतु वे अभागी है जो इस कथा को नहीं सुनते। हाँ, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्ह हरि कथा, अपने कानों से जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं? श्रवणारंध्र अहि भवन समान। जिन्होंने नाम नहीं लिया। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की वाणी और गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी, इसमें कैसी एकता है। शास्त्र कैसे उनके वाणी में मुखरित हुए हैं। नामाविण मुख सर्पाचे ते बिळ, जिव्हा नवे काळ सर्प आहे, जिव्हा नवे काळ सर्प आहे। जिसके मुख में हरि नाम नहीं, नामाविण मुख सर्पाचे ते बिळ, जिव्हा नवे काळ सर्प आहे। जिसके मुख में हरि नाम नहीं, उसका मुख जो है वह सर्प का निवास स्थान है, बिल है। और उसकी जिह्वा, जिह्वा नहीं, वो तो काल सर्प है। और बात बहुत गहरी बताई है, ठीक बैठती है। सारे शास्त्रों को उस बात ने प्रकट किया है। हरि हरि हरि। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। हाँ, नयननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा।
जिन्होंने परमात्मा का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र जो है वो मोर पंख जैसे हैं। मोर के पंख पर भी नेत्र जैसा दृश्य है, किंतु वो नेत्र देखते नहीं है, उनमें दृष्टि नहीं है। जिन्होंने संत दर्शन नहीं किया उन्होंने कुछ नहीं देखा। आंखों का महत्व समझाया है। मनुष्य को संत का दर्शन भी करना चाहिए, मनुष्य को भगवंत का दर्शन भी करना चाहिए। जिनी जिना हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिसके अंतकरण में हरि भक्ति का विचार नहीं आया। महाराज जी सावधान करते हैं, जिना हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान ते प्राणी, जीवन सब समान ते प्राणी। उसका जीवन शव के समान है। मृत शरीर को शव कहते हैं। हरि भक्ति की आवश्यकता है। हरि भक्ति मनुष्य का कल्याण करती है, परमार्थ मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। शिव भगवान ने उमा जी को बताया तो बहुत है और बड़ा मधुर है, बड़ा श्रेष्ठ है। जो नहीं करई राम गुण गाना, राम 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 राम, जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सोदा दूर जिह समाना। मेंढक बोलते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। एक मेंढक वशिष्ठ ऋषि के पास गया था और मेंढक ने कहा कि महाराज, तुम्हारे आश्रम में प्रातःकाल में बटु वेद पाठ करते हैं। जगत के लोग उन्हें वेद पाठ कहते हैं और जैसे वो वेद पाठ करते हैं हम भी पाठ करते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे मेंढक, वेद पाठ का महत्व अलग है और जो ध्वनि तुम करते हो वह अलग है। वो मुक्त कराने वाली नहीं है। वह मंडुकी वटवट है। ओम शन्नो मित्र शन्वरुणा शन्नो भवर्तयमाम शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमाः नमो ब्रह्मणे
नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ही। वेद मंत्र का महत्व अलग होता है। हे मेंढक, तुम अज्ञान से बात कर रहे हो। मेंढक को समझाया, उपदेश किया और तत्व की बात मेंढक के समझ में आई। संसार की जो बातें हैं, जिनकी चर्चा संसार के लोग करते रहते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। वेद मंत्रों का अर्थ है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना के लिए बटू बैठ जाते हैं और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम जो नहीं करई राम गुणगाना जिह सो दादुर जीह समाना। जो राम प्रभु का गुणगान नहीं करते, जो परमात्मा का गुणगान नहीं करते, उनके मुख में जो जीभ है वो दादुर की जिह्वा के समान है। दादुर माने मेंढक। गिरिजा सुनहु राम के लीला, गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरहित दनुज विमोहनशीला। प्रभु के अवतार धारण के उद्देश्य है सज्जनों के लिए, संतों के लिए, संतों का परित्राण करने के लिए, सज्जनों का परित्राण करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए प्रभु ने अवतार धारण किया। और हे उमा, तुमने पूछा है कि परमात्मा सगुण है या निर्गुण है। अब सुनो। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना। कर बिनु करम करई विधि नाना। परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। बिना पैरों के चलता है, उसे चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं, उसे सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं। जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, और उसे कर्म करने के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं, बिना हाथों के विविध कर्म करता है। इतनी सुंदर निर्गुण की व्याख्या कहां सुनी जाएगी? कौन बता सकता है? ये तो स्वामी जी महाराज की वाणी है।
तपस्वी की वाणी है, एक परिव्राजक की वाणी है। ये स्वामी जी महाराज ही बता सकते हैं। बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करमा, करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी। आनन रहित है किंतु अर्पण किए हुए सारे भोग ग्रहण करता है। श्री जगन्नाथ जी को हर दिन भोग अर्पण किए जाते हैं 5 बार। और भक्तों ने अर्पण किए हुए भोग परमात्मा स्वीकार करते हैं। जब तक परमात्मा की दृष्टि उस भोग पर नहीं पड़ती, वह भोग प्रसाद नहीं बनता। परमात्मा को निवेदित किए बिना वह भोग प्रसाद नहीं बनता। हरि हरि श्री जगन्नाथ प्रभु को भोग निवेदन किया जाता है। वेदों उपनिषदों में भोजन मंत्र आया है। ओम यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्या सुपिप्पलाौषधो भवन्तु अन्नवताम् ओदनवताम् अमिक्षवताम् एषा राजा भूयासम ओदनामुदा ब्रुवते परमेष्टि वा यदोदनः परमामैवेन श्रियं गमर्यात्। ओम अन्नपते अन्नस्यन्नो देहि अनमीवश्च सुष्मिणः प्रपदातारं तारिषा ऊर्जन्नो देहि द्विष्पदे चतुष्पदे अमृतोप्यस्मरणमसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ब्रह्मणि महात्मा अमृतत्वाय। ओम शांति 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 ही। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। और प्रभु को भोग अर्पण किया जाता है।
ग्रहण करता है वह परमात्मा। जगन्नाथ प्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर वह प्रसाद जगत के लिए प्राप्त हो जाता है। तब तक वह प्रसाद नहीं, जब तक परमात्मा को निवेदित नहीं किया जाता। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। उसकी वाणी, वो बहुत बड़ा वक्ता है। वाणी नहीं है किंतु वक्ता है, और बड़ा श्रेष्ठ वक्ता है। ताना बीनु परस नयाना बीनु देखा, ताना बीनु परस नयाना बीनु देखा, ग्रही ग्राण बीनु बास अशेषा। तन दिखता नहीं किंतु स्पर्श करता है, अंतकरण को स्पर्श करता है, और जो जो उसे अर्पण किया गया है बड़े भक्ति भाव से, वह परमात्मा ग्रहण करता है। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, उसकी महिमा अलौकिक है, उसकी करनी अलौकिक है, जिसकी महिमा कोई नहीं जानता। असी सब भांति अलौकिक करणी, असी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। गिरिजा कुमारी को राम प्रभु की कथा का महात्म्य शिवजी ने सुनाया है कि उस परमात्मा की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। राम राम श्री श्री राम श्री राम श्री राम। रोज एकांत में बैठकर अकेले में, कोई साथ ना हो, किसी से कोई बात ना हो, पूरी तरह से अपने साथ, अपने अंतःकरण में, अपने अंतःकरण में देखकर उस प्रभु का नाम राम 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 राम
गोपियों ने अपना चित्त परमात्मा में लगाया था। दूसरा वो गोपियां कुछ नहीं जानती थी। दिन रात कृष्ण परमात्मा का ही स्मरण करती थी। संसार के काम तो करती थी, किंतु अंतकरण में संसार नहीं था, थोड़ा भी नहीं था, किंचित मात्र भी नहीं था। पत्नी की भूमिका अदा करती थी, मां माता का कर्तव्य पूर्ण करती थी, बेटी की मर्यादा पूर्ण करती थी। ये सब करती हुई दिखती थी, किंतु एक रूप हो गई थी परमात्मा के साथ में। जैसे श्वेत श्वतर उपनिषद में वर्णन किया गया है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। जो उपनिषद ने बताया है उसका भाव, गहन भाव उनके अंतकरण में है, उनका देह भाव नहीं है। जिसका देह भाव है उसे ये अनुभूति नहीं आ सकती। जिनकी अवस्था भावातीत हो गई है, देह भाव उनके जीवन में रहा ही नहीं। देह भाव का त्याग अपने आप हुआ है। द्वारिका के पास में एक गोपी तालाब नाम की जगह है, गोपियों का तालाब। जब द्वारका डूबने लगी थी, गोपियों को खबर मिली और परमात्मा से मिलने गोपियां दौड़ पड़ी। और द्वारका जी के निकट आते आते उन्हें खबर मिली प्रभु प्रभास चले गए हैं, सोमनाथ जी चले गए हैं। जहां पर युद्ध हो रहा है, मारकाट हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं यादव, भाई भाई को मार रहा है, रक्तपात हो रहा है। ये खबर मिली और गोपियां वहीं रुक गई। जहां खबर सुनी थी वहीं रुक गई, कृष्ण चिंतन करने लगी। और कृष्ण चिंतन में वह गोपियां वहीं गल गई। और वहां की जो मिट्टी है वह गोपी चंदन है। श्री कृष्ण परमात्मा ने अपने माथे पर गोपी चंदन धारण किया है। गोपी चंदन के निर्माण में गोपियों की भक्ति है, गोपियों का प्रेम है, गोपियों का त्याग है, विशुद्ध भक्ति है। भक्ति के सिवा कुछ अन्य रहा ही नहीं। माधुर्य भक्ति है, मधुरा भक्ति है। गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। नारद भगवान ने भक्ति सूत्र में गोपियों के भाव का वर्णन किया है।
यथा ब्रज गोपिका, यथा ब्रज गोपिका गोपियों की जैसी भक्ति कौन कर सकता है। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ा था, अपने पुत्रों को छोड़ा था, संसार की मर्यादाओं को छोड़ा था परमात्मा के लिए। समर्पित भक्त को सब कुछ परमात्मा के लिए छोड़ना पड़ता है। एक राजा वृंदावन धाम गया था। वैसे तो सरल हृदय था। जब अवस्था आ गई, अपने पुत्र को राज्य दिया। जब राज्य सिंहासन पर था, अपने कर्तव्यों को बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम से पूरा करता था। प्रजा ही उसे पुत्रों जैसी थी, प्रजा ही उसे परमात्मा जैसी थी। और जिनके अंतकरण में ऐसे शुद्ध भाव हो, उनके अंतकरण में तो परमात्मा की कृपा होगी ही। राजा रोज सत्संग सुनता था, श्रवण करता था। मनुष्य को हर दिन शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, ग्रंथ का अवलोकन करना चाहिए। ग्रंथ दृष्टि देते हैं। भक्ति का श्रवण मनुष्य को वैराग्य देता है, ज्ञान देता है, परमार्थ का मार्ग देता है। इसीलिए मनुष्य को हर दिन शास्त्र का श्रवण, शास्त्र का मनन, भगवान का चिंतन करना चाहिए। वह राजा भी इसी तरह का जीवन यापन करता था। एकांत में अपने महल में दरवाजे बंद कर, खिड़कियां बंद कर अकेला बैठ जाता था। निर्विचार अवस्था को प्राप्त होता था और श्री कृष्ण परमात्मा का चिंतन करता था। मारा द्वारिकानाथ, मारा द्वारिकानाथ आओ जी, मारा द्वारिकानाथ आओ जी। मारे अंतकरण की पीड़ा दूर करी आओ जी। हे परमात्मा आओ, मेरे अंतकरण की पीड़ा दूर करो। मैं तुमसे बिछुड़ गया हूं। मारा द्वारिकानाथ आओ जी, मारा द्वारिकानाथ आओ जी। मारे अंतकरण की पीड़ा दूर करी आओ जी। मेरे अंतकरण की पीड़ा दूर करने के लिए हे परमात्मा आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मुझसे आकर मिलो, मैं तुम तक आऊं ये मेरी पात्रता नहीं है। आप कृपा करो। आपकी कृपा यदि हो जाए तो मेरा जीवन संभल जाए। थारे कारण, थारे कारण
राखे प्राण तारे कारण, राखे प्राण अब तो सुधी लो जी, अब तो सुधी लो जी। तुम्हारे कारण ही मैंने अपने प्राण रखे हैं हे परमात्मा, अब तो मेरी सुधी लो। मारा द्वारिकानाथ आओ जी, मारा द्वारिकानाथ आओ जी। राजभवन में घंटों इस तरह से प्रार्थना करते थे राजा जी। फिर राजा जी के मन में आया, अब अवस्था हो गई है, अब यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र को बुला लिया, पुत्र को समझा दिया, अब ये राज थारो है, ये तुम्हारा राज है। धर्म से, नीति से, सत्य से, कर्तव्य से इसे संभालो। हर दिन सत्संग करो, सत्संग का मनन करो, हर दिन भगवान का भजन करो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो। आज्ञा पुत्र को दे दी और वृंदावन की राह पकड़ ली। किसी को बताया नहीं, साथ में रथ नहीं लिया नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जो बोलना था वह रात्रि में ही बोल दिया था, और ब्रह्म मुहूर्त में अकेले ही बिना पादत्राण के शुभ्र वस्त्र धारण करके वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन धाम गए, प्रभु के दर्शन किए, प्रभु की लीला भूमि में जो स्पंदन थे उसका अनुभव किया। यमुना जी के किनारे बैठे हुए हैं। समाधि लग गई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया। श्री राधा जी को लगा भक्त भूखा बैठा है। श्री राधा जी भोजन देने आई। बालिका के रूप में किशोरी जी वहां आकर खड़ी हो गई। जब राजा जी ने आंखें खोली तो सामने किशोरी जी को देखा और किशोरी जी ने कहा, भगत जी आपके लिए कृष्ण परमात्मा ने प्रसाद भेजा है। और राजा जी को प्रसाद दे दिया। श्री राधा जी ने जो प्रसाद दिया वो पा लिया। फिर कृष्ण चिंतन में लीन हो गए। हरे कृष्णा
हरे हरे। सब संभाल परमात्मा कर रहे हैं, सारी देखभाल परमात्मा कर रहे हैं। राजा जी का चेहरा बदल गया, राजा जी के चेहरे पर चैतन्य है, संत का भाव है, राजा जी संत हो गए। आचरण के बिना संभव नहीं, साधना के बिना संभव नहीं। हाँ, गोपियों का चित्त सदा कृष्ण परायण, गोपियों का चित्त सदा कृष्ण परायण। अंतकरण में पा लिया आनंद चिद्घन, उसको परमात्मा को अपने अंतकरण में पा लिया। अखंड चिंतन कर रहे हैं उस पुरुषोत्तम का। हाँ, धाव धाव गरुड़ ध्वजा, धाव धाव गरुड़ ध्वजा, आम्हा अनाथांच्या काजा, बद्ध झालो देवराजा, झालो कासा विस। जगतगुरु तुकाराम महाराज की वाणी है कि हे गरुड़ ध्वज, हे परमात्मा, अब दौड़ कर आओ, अब सहा नहीं जाता, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। तुम कहां हो, तुम कहां हो, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? अंतकरण की पुकार है। धाव धाव गरुड़ ध्वजा, आम्हा अनाथांच्या काजा। हमारे लिए दौड़कर आओ परमात्मा। परमात्मा का विस्मरण नहीं होना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, उसका विस्मरण कभी भी ना हो। नेणो विठो मार्ग चुकला, नेणो विठो मार्ग चुकला, उघडा पंढरपुरा आला। भक्त पुंडलिके देखिला, उभा केला विटेवरी। संत शिरोमणि श्री पुंडलिक महाराज, इन्होंने परमात्मा को देखा और उसको ईंट पर खड़ा कर दिया। नेणो विठो मार्ग चुकला, परमात्मा अपना मार्ग भूला, वैकुंठ छोड़कर भूतल पर आया, पुंडलिक जी महाराज के लिए आया। और पुंडलिक जी महाराज ने कहा, प्रतीक्षा करो, ये सामर्थ्य है संत का। और ईंट दे दी, खड़े रहो इस ईंट पर। और वो परमात्मा आज भी पंढरपुर में खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं, अखंड खड़े हैं। प्रभु को विश्राम नहीं है, दिन भर खड़े रहते हैं। भोग के समय दर्शन बंद होता है, किंतु भोग के तुरंत दर्शन आरंभ हो जाता है।
पंढरपुर के नियम अलग है और रात के 11 बजे तक चलता है, और शयना या आरती को जाओ तो फिर तो और भी देर हो जाती है। प्रभु की शयनारती होने के 3 घंटे के बाद ही जागरण के लिए, काकड़ा आरती के लिए भक्त आ जाते हैं। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज जगता मंगलम कुरु। जगत के कल्याण के लिए हे गोविंद अब उठिए। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज जगत मंगलम कुरु। भक्त आ गए हैं जगाने के लिए, 3 घंटे भी विश्राम नहीं मिला। परमात्मा खड़ा है। पंढरपुर की परंपरा अलग है। यहां भगवान भक्तों के कारण खड़े हुए हैं और भक्तों की भीड़ उस परमात्मा का दर्शन प्राप्त करती है। जातो माघारी पंढरीनाथा, तुझे दर्शन झाले आता। जातो माघारी पंढरीनाथा, तुझे दर्शन झाले आता। परमात्मा तुम्हारा दर्शन हो गया है। अब मैं अपने निवास स्थान चला जाता हूं परमात्मा की स्मृति लेकर, विठ्ठल भगवान की स्मृति लेकर, परमात्मा की आज्ञा लेकर भक्त जाते हैं। पंढरपुर दर्शन के लिए जो लोग जाते हैं, जाते समय प्रभु से आज्ञा लेते हैं, हे विठ्ठलनाथ, हे नाथों के नाथ, हे अनाथों के नाथ, हे परमात्मा अब आज्ञा दो। आपने जो कार्य मुझे दिया है उसे करने के लिए अब मैं लौट जाता हूं। अंतकरण में परमात्मा की स्मृति लेकर भक्त लौट जाते हैं। हाँ, मेरो कहा मान रे भाई, मेरो कहा मान रे भाई, ज्ञान गुरु राखिय में सबे बंध कटी जाई। हे मेरे भाई, मेरा कहा मान ले। मेरो कहा मान रे भाई, ज्ञान गुरु राखी में सबे बंध कटी जाई। हे भाई, मेरा कहा मानो। तुम्हारे अंतकरण में जो ज्ञान प्रकट हुआ है उस ज्ञान को गुरु मान लो, उस ज्ञान का स्मरण रखो, उस वचन का स्मरण रखो, और अज्ञान के जितने भी बंध है वह सब कट जाएंगे। सब प्रभु पर छोड़ दो। करने वाला है भगवान, कराने वाला है भगवान, करने वाला है भगवान, कराने वाला है भगवान।
देने वाला है भगवान, दिलाने वाला है भगवान। देने वाला है भगवान, दिलाने वाला है भगवान। सर्वत्र वह परमात्मा है। वह परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो हा विठोबा निधान, जाचे ब्रह्मादिका ध्यान। पाऊले समान विटेवरी शोभती। तो हा विठोबा निधान, जाचे ब्रह्मादिका ध्यान। पाऊले समान विटेवरी शोभती। ये जो पंढरपुर में आया है परमात्मा, ये वही परमात्मा है। यह श्री कृष्ण परमात्मा है। रूप पाहता डोळसू, आंखें भर जाती है, इतनी सुंदरता है। रूप पाहता डोळसू, महिमा वर्णिता महेशु। शिव भगवान वर्णन करते हैं। शिव भगवान की महिमा सुनकर वह परमात्मा शिव भगवान को उठाकर अपने मस्तक पर धारण करता है। जो भक्त परमात्मा का चिंतन करता है, उसे परमात्मा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उसे संसार में कहीं गिरने नहीं देते। संसार गिराना चाहता है, संसार पददलित करना चाहता है, रौंदना चाहता है। संसार की आसुरी प्रवृत्तियां हैं। संसार का स्वभाव ही ऐसा है। संसार का बहुत विचार नहीं करना चाहिए। संसार का विचार दुख देने वाला है, परमात्मा का विचार शांति देने वाला है। हाँ, रूप पाहता डोळसू, महिमा वर्णिता महेशु। जेने मस्तकी वंदिला। विठ्ठल भगवान ने शिव भगवान को अपने मस्तक पर धारण किया। शिव भगवान है, ये नाम धारक है, ये नाम की उपासना करते हैं। श्री रामचंद्र जी का अखंड ध्यान करते रहते हैं। राम जगत प्रकाश प्रकाश कराम। जगत प्रकाश प्रकाश कराम। मायाधीश ज्ञान गुणधाम। मायाधीश ज्ञान गुणधाम।
नमो नारायणाय।